लेकिन इकोनॉमी को पाकिस्तान कैसे सही कर सकता है या संभाल सकता है बांग्लादेश की, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपनी इकोनॉमी संभालनी है। डॉक्टर यूनुस साहब बड़े मोहतात तरीके से चल रहे हैं और उनको मालूम था कि अगर वो चाइना जाएंगे तो भारत में परेशानी तो होगी। और अब बात करते हैं भारत के एक और पड़ोसी मुल्क की, बांग्लादेश की, जहां चीन और अमेरिका दोनों ही देश अपना अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ में इस समय जुटे हुए हैं। अमेरिका ने कर दिए इनके पैसे बंद। ट्रंप ने बोला कि भैया, ट्रंप का चेक बाउंस हो गया भाई, जो उन्होंने ट्रंप के नाम पे चेक लिखा था वो बाउंस हो गया। ट्रंप ने जलील कर दिया, ट्रंप ने यूएसएड का पैसा बंद कर दिया, ट्रंप ने सब कुछ बंद कर दिया बांग्लादेश का। लेकिन भारत की जाने से कोई अच्छा जवाब, मस्बत जवाब नहीं मिला। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जी, फिर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। बांग्लादेश करे तो क्या करे। जब इनको झटका लगा ट्रंप से, तो अब ये गए हैं वहां पे मांगने के लिए कि हमें पाल लो, हमें गोद ले लो, हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं, तुम हमारे लिए कुछ कर दो। अच्छा है तो बात यह है कि वो पापा ढूंढने के लिए गए हैं चाइना, पापा की तलाश में है। लेकिन जो ज़्यादा कंसर्न की बात है भारत के लिए वो है टीस्टा रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट। जी, तो चाइना दूर से क्या कुछ, जैसे मैंने कहा, कर्जा वगैरह तो मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एज सच वैसे नहीं है। और चाइना को भी उतना फ़ायदा नहीं है जितना चाइना को पाकिस्तान से फ़ायदा है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन से उनकी अपनी जगह। तो अब देखना ये है कि जो ये बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र ने विज़िट किया है, इसके बाद क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएंगे या कुछ एक्टिव उनकी कोई बांग्लादेश पॉलिसी भी आएगी। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से बेपटरी हुए देश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन के 4 दिवसीय दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इसी दौरान खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन सरकार के साथ यूनुस ने 9 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है तीस्ता प्रोजेक्ट, जो अब बांग्लादेश चीन को देने की बात कर रहा है। दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर अहम मुद्दा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए पूर्व की हसीना सरकार की पहली पसंद भारत था। वहीं बांग्लादेश ने ताइवान मुद्दे पर भी बीजिंग को ही समर्थन दिया है। बांग्लादेश ने चीन के उन सभी मुद्दों का समर्थन किया जो चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हुए कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है। अब ये दिखने लगा है कि बांग्लादेश ने अमेरिका और भारत को नज़रअंदाज करके चीन का साथ देने का फैसला किया है। दोस्तों, अब बांग्लादेश 1971 के फादर को भूल चुका है और अब चाइना को फादर करने लगा है। तो आइए देखते हैं इससे पाक मीडिया क्या रिएक्शन है। इंटरेस्टिंग बात जो भारत के लिए भी परेशान कुन तो होनी चाहिए। एक तो जो है मोंगला पोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी बांग्लादेश ने चीन के साथ उसको मॉडर्नाइज करने की बात हो रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिल जाएगा। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी हो रही है बांग्लादेश, वो भी अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा कंसर्न की बात है भारत के लिए वो है टीस्टा रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट। जी, इसमें अगर आपको याद हो तो शेख हसीना के ज़माने में भी चाइना के साथ बातचीत हो रही थी कि इसको आप डेवलप करें, टीस्टा रिवर। और टीस्टा रिवर की जो वाटर शेयरिंग का वो भारत और बांग्लादेश के दरमियान अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है। तो अब इस टीस्टा रिवर का मतलब ये है कि वहाँ चीन की प्रेजेंस हो जाएगी अगर वो, तो फिर बाद में शेख हसीना ने पहले अप्रूव करके फिर वो रिवोक कर दिया था एग्रीमेंट चीन के साथ भारत के प्रेशर में। अब प्रोफेसर यूनुस साहब ने दोबारा इसको रिवाइव कर दिया है, चीन को इनवाइट कर दिया है कि आप आइए जी और इस पर आप काम कीजिए। तो ये काफ़ी एक सीरियस इशू है। अब देखना ये है कि जो ये बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र ने विज़िट किया है, इसके बाद क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएंगे या कुछ एक्टिव उनकी कोई बांग्लादेश पॉलिसी भी आएगी। क्योंकि इस वक्त तो प्रेशर बिल्ड रखे हुए हैं ना कि हम आपसे बातचीत नहीं करते, शेख हसीना का मामला है, हिंदू माइनॉरिटी का मामला है बांग्लादेश में। लेकिन कब तक चलेगा नैरेटिव? अब इसकी 2 सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो यह है कि बैंकॉक में मुलाकात हो जाए यूनुस मोदी की, 3-4 अप्रैल को वहाँ बिम्स्टेक की समिट हो रही है। दूसरा, साथ साथ जहाँ ये मुलाकात मैं समझता हूँ, वही मुझे लगता है कि शायद ये हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब
जो है भारत बियॉन्ड यूनुस देख रहा है, वो किस तरह? इन द सेंस कि वो इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इलेक्शंस तो डॉक्टर यूनुस ने ये कहा हुआ है ना कि वो इस साल या जून के अगले साल तक हो जाएंगे। अब उनकी नज़रें जो हैं वो इलेक्शंस में हैं कि इलेक्शंस के बाद कौन इधर आता है, ढाका में किसकी हुकूमत बनती है। कि इंडिया की तरफ से मोहम्मद यूनुस को ना हो गई है, क्योंकि उसके बाद वो चाइना निकले हैं और पहले खबरें आई कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। आखिर खबरें कोई वो कहते हैं कि ये धुआं सा क्यों उठता है, यानी धुआं वहाँ से उठता है जहाँ पर आग लगी हो, कुछ ना कुछ तो था ना कि जब ये बात की जा रही थी। अब क्या नरेंद्र मोदी साहब ने यूनुस साहब को इनकार कर दिया, ना कर दिया, यानी उन्होंने कहा फिर असी ना ही समझिए, और जब उन्होंने ये सुन लिया कि हाँ जी तुसी ना ही समझो, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ। और चीन में उनके कोई 9-10 मेमोरेंडम साइन हुए हैं, और क्योंकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो इस वक्त इकनॉमिकली बेहतर नहीं है, और जो ट्रम्प की तरफ से उनको पहले ही झटका मिल चुका है, देश को इंडस्ट्री उनकी कहा जा रहा है कि नीचे आ चुकी है, पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं, और जहाँ तक ट्रैवल्स का दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़्लाइट्स ओपन होने का, स्टूडेंट्स एक्सचेंज या आर्टिस्ट एक्सचेंज का, वो तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। लेकिन इकॉनमी को पाकिस्तान कैसे सही कर सकता है या संभाल सकता है बांग्लादेश की, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपनी इकॉनमी संभालनी है। तो अब ये है कि अब IMF का जो अभी पैकेज मिला है, अभी IMF की तरफ से ग्रीन लाइट दिखाई गई है और बड़ा खुश हुआ जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो IMF से पैसा मिला है वो पैकेज उठाकर वो बांग्लादेश को दे देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो इंडिया है वो कंट्री के जो अपने बजट के अंदर बिलियंस का बजट रखता है दूसरे कंट्रीज़ के लिए, गरीब मुल्कों के लिए। तो एक गरीब कंट्री पाकिस्तान वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो बात ये है, इसका अगर हम क्रक्स जानना चाहें कि बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की, और वो चाइना से ये चाह रहा है कि अब आप हमें सपोर्ट दें। अब चाइना और इंडिया के बीच जो राइवलरी है, इसमें वो बड़ा ही अच्छा उनके पास है। ये तो एक वे कि हाँ जी ठीक है, आप नहीं ओके, आपने हमें जो है वो मतलब ये कि आप हमें जो है वो नहीं पसंद कर रहे या हमसे नहीं कर रहे, तो ठीक है, हम आपके राइवल की तरफ चले जाते हैं। अब वो चाइना गए हैं, तो चाइना उनके लिए क्या करता है, चाइना उनको कर्जा भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, उनको दूसरी जो सपोर्ट है, लेकिन वो वाली सपोर्ट नहीं दे सकता जो इंडिया दे सकता है। इंडिया के तो बॉर्डर्स है उनके साथ, सबसे लंबे सबसे बड़े बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया के साथ उनके मिले हुए हैं। तो चाइना दूर से क्या कुछ, जैसे मैंने कहा कर्जा वगैरह तो मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एज सच वैसे नहीं है। और चाइना को भी उतना फ़ायदा नहीं है जितना चाइना को पाकिस्तान से फ़ायदा है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है उनकी अपनी जगह। तो ये बात अगर आप ये देखें कि कहाँ पर आकर ठहरती है, तो बात यह है कि वो पापा ढूंढने के लिए गए हैं चाइना, पापा की तलाश में है। पापा की तलाश इस मूवी का नाम रखा जा सकता है।